अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ इंस्पायरिंग टैरो ट्रिपल वन पर, और आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू ईच एंड एवरीवन मेरे चैनल के साथ कनेक्ट रहने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नवरात्रि है और हम माँ दुर्गा के मैसेजेस यहाँ पर रिसीव करेंगे। मेरा जो नया चैनल है उस पर भी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था नवरात्रि से रिलेटेड, अब वो भी देख सकते हैं। पिन कमेंट पर मैं दे दूँगी लिंक। बट आज की टॉपिक हम स्पेसिफिकली पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ ऐसा पार्ट करके हम बनाएंगे, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगी मैं, लेकिन वही मैसेजेस हम लेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। ओके, सो ये रही आपके सामने दो ऑप्शंस, आपको किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना है। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हेलो ऑप्शन नंबर 1, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह का कंसल्टेशन या पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आप बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी टेलीग्राम पर भी अवेलेबल हूँ। सो लेट्स सी माता रानी की तरफ से, माँ दुर्गा की तरफ से क्या मैसेज है। सबसे पहले मैं निकालूंगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपकी करियर के लिए। अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो भी ये पार्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी, प्लीज़ बताइएगा ऑप्शन नंबर 1 की जो व्यूअर्स हैं उनका प्रोफेशनल लाइफ करियर से रिलेटेड आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू। होपलेस बनने के लिए मना कर रहे हैं यहाँ पर बहुत से लोग, अपने करियर को लेकर होपलेस हो रहे हैं। ओके, और किसी भी किस्म की रिग्रेट में नहीं जाना है आपको अपने करियर को लेकर। यहाँ पर किसी ने आई थिंक ये वर्ड मुझे नहीं पसंद है, लेकिन समहाउ आपकी सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ चुका है फेलियर, ठीक है। इसे निकालिए अपने माइंडसेट से, ओके। और अगर आपने ये फेस किया है तो अच्छी बात है, यहाँ पर अपसेट होने वाली बात नहीं है। हम सब अपने लाइफ में किसी न किसी एरिया पर फेल होते हैं, तभी हम नेक्स्ट पास हो पाते हैं, और उसकी खुशी को हम तब डबल ट्रिपल वे में इंजॉय कर पाते हैं, ठीक है। तो माता रानी आपको होपलेस बनने के लिए मना कर रहे हैं कि होप मत खोइएगा, ठीक है। 1 अटैम्प्ट दिया, 2 अटैम्प्ट दिया, 3 अटैम्प्ट दिया, नो प्रॉब्लम, कोशिश जारी रखिए। 9 ऑफ सॉर्ट्स, ऐसे नहीं आ रहा था मैसेज फेलियर वाला। ओके, नाइट ऑफ कप्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड इंटरेस्टिंगली बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द स्टार। ओके, करियर के लिए आपके लिए जो मैसेज है, माता रानी आपको कहना चाहते हैं कि वही जो होपलेस वाली मैसेज मैंने बताया था ना कार्ड निकालने से पहले, वही मैसेजेस यहाँ पर भी आए हैं। होप मत खोइएगा, क्योंकि ओवर थिंक करेंगे तो कुछ आपका हासिल होने वाला है नहीं। ओवर थिंक करेंगे तो लॉस ही होगा, ओवर थिंक करेंगे तो बीमारियाँ होगा, ठीक है। हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ भी होगा और डायबिटीज़ भी हो जाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो, ठीक है ना। तो थोड़ा इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप ओवर थिंक करने लग जाते हैं, टेंशन लेने लग जाते हैं, तो इन बीमारियों को याद कर लीजिएगा एक बार कि जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं, उनको बहुत जल्दी ये दोनों बीमारियां जकड़ लेते हैं, डायबिटीज़ और हार्ट अटैक, ठीक है। हेयरफॉल तो है ही, हेयरफॉल अलग से, डार्क सर्कल्स अलग से, पिंपल्स अलग से, ठीक है ना। तो जब आप ओवर थिंक करने लग जाए, टेंशन वाली बातें बहुत ज़्यादा सोचने लग जाए, तो इन सब चीज़ों को याद कर लीजिएगा कि आप इन चीज़ों को ना, इन बीमारियों को इनडायरेक्टली अपने लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं टेंशन लेकर। इसीलिए टेंशन को छोड़िए। सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है, सब लोग करियर में अप्स एंड डाउन्स देखते हैं, बट ये सही नहीं है कि आप उसी एनर्जी में बहुत दिनों तक रहें, ये गलत है। अगर आप इतने लो एनर्जी में रहेंगे तो क्या होगा, हाई एनर्जी में आने में आपको टाइम तो लगेगा ही, और वो आप उसे अट्रैक्ट करने में भी लेट करेंगे, वो देर से आएगा। यहाँ पर माता रानी आपको बता रहे हैं कि आप जो चाहते हैं वो विशेष पूरी होंगे, लेकिन प्रोसेस अभी स्लो है, अभी स्लोली चीज़ें हो रहा है। और इस प्रोसेस को अगर आप थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी एनर्जी को हाई में लाना होगा, हाई फ्रीक्वेंसी में आपको आना पड़ेगा। आप हाई फ्रीक्वेंसी में आएंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट होता है, उसके लिए अलग से टेक्निक यूज़ करना भी नहीं पड़ता है, ठीक है। लोअर फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, हम यूनिवर्स को वही सिग्नल्स देते हैं कि नहीं हो रहा है, हासिल नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, सबका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, तो एट दी एंड आप वही मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। तो माता रानी आपको यहाँ पर सब्र रखने के लिए बोल रहे हैं। करियर में आप इस वक्त जो भी स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं वो थोड़ा टाइम चलेगा,
ठीक है, वो थोड़ा टाइम चलेगा, बट आपके जो भी विशेस हैं वो भी फुलफ़िल होंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, इम्पेशेंस मत बनिएगा, ठीक है, क्योंकि कार्मिक जो हम लोगों का होता है, लाइक कर्मा जो होता है ना, वो हमें लाइफ के हर एक फेज़ में फेस करना पड़ता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो। कर्मा क्लियरिंग का जो प्रोसेस होता है वो एक ही बार होता है और ख़त्म नहीं हो जाता है एक ही बार में, ठीक है ना। तो ये बार बार होता रहता है, कभी ना कभी थोड़ा थोड़ा करके वो होता रहता है। तो अभी आपके साथ कहीं ना कहीं वही चीज़ हो रहा है जो आपको करियर में स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ से एक मैसेज कहना चाहूँगी, प्लीज़ बताइए माता रानी, करियर से रिलेटेड मैसेज दीजिएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1। गो विथ द फ्लो की एनर्जी में आपको रहना है, ओके। हाँ आपके लिए आए हैं डियर स्पिरिट। इस वक्त अब आपकी जो भी, आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। सबसे पहली बात तो आपके लिए मैसेज है कि आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा आपकी एनर्जी सेंसिटिव है। यहाँ पर आप लोग कुछ बताना चाह रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जेलसी से थोड़ा बच के रहेगा, क्योंकि मैंने कहा था एक बार कि आप कंपेयर करते हैं कि उसका हो रहा है करियर में, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मेरा ही नहीं हो रहा है, यू नो। तो ये वाली जो एनर्जी है, इससे जेलसी आ जाता है। आपको नहीं पता होगा कि आपके अंदर वो एनर्जी डेवलप हो गया है, लेकिन हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा। लोअर एनर्जी में हम जब रहते हैं, तो लोअर फ्रीक्वेंसी में जब हम रहते हैं, तो इसी टाइप की चीज़ें हम अपने अंदर डेवलप करने लग जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा इस बात का ख्याल रखिए। दूसरा ये है कि सेल्फ़ डाउट मत कीजिए कि मुझसे नहीं हो पाएगा, हो नहीं रहा है तो हो नहीं पाएगा। नो, अगर आप सेल्फ़ डाउट करेंगे तो यूनिवर्स आप पे कैसे ट्रस्ट करेंगे, बताइए। सेल्फ़ डाउट कभी भी मत कीजिएगा। सिचुएशन चाहे कितना भी हार्ड क्यों ना हो, अपनी कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा। यहाँ पर माता रानी आपको कहना चाहते हैं कि इस वक्त जितना हो सके सेल्फ़ नर्चरिंग की आपको ज़रूरत है, ठीक है। करियर में इस वक्त आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, इट्स ओके, फाइन। हर कोई अपने लाइफ में ये फेस देखते हैं। आपका अभी वो चल रहा है, लेकिन कल को टाइम बदलेगा। तो अभी का जो टाइम है, ये वक्त है खुद को नर्चर करने का, सेल्फ नर्चर करने का, सेल्फ हीलिंग करने का। जितना हो सके हीलिंग कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशन बोलिए, पॉजिटिव चीज़ें सुनिए, पॉजिटिव जो मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं वो सुनिए, वो देखिए, दूसरों की पॉजिटिव स्टोरीज सुनिए, ठीक है। ना कि फेलियर वाला स्टोरीज सुनिए कि आपका दोस्त भी रोना रो रहा है, यू नो, कज़न भी रोना रो रहा है और आप सुन रहे हैं, नहीं। तो इस वक्त खुद को जितना हो सके मोटिवेट कीजिए, ये मैसेज है आपके लिए, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। नाउ हम देखते हैं पर्सनल लाइफ के लिए क्या मैसेज है माता रानी की तरफ से। प्लीज़ बताइए माता रानी, आप ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को उनकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को आप पर्सनल लाइफ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। जितना हो सके ना उतना सेल्फ लव के बारे में आपको बताया जा रहा है, पर्सनल लाइफ में भी निखार। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं, आपको बताया जा रहा है, बेसिकली बहुत से लोग नहीं, सभी के लिए मैसेज है कि इस वक्त अगर आप अपनी खुद की बॉडी को, स्पेशली बॉडी का ख्याल रखने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। तो पर्सनल लाइफ में भी अगर आप खुद को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, खुद को नर्चर करना, खुद को तैयार करना, अभी नवरात्रि चल रहा है, वैसे भी तो तैयार होते ही हैं, है ना। खुद को तैयार करना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, खुद को सजाइए, संवारिए, यू नो, ये करने के लिए आपको बताया जा रहा है, क्योंकि इससे ना ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ लोग बोल सकते हैं कि मुझे स्टाइल वगैरह करना ये सब अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कभी कभार करना ज़रूरी होता है। झल्ली बनकर मत रहिए, सिंपल रहिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन झल्ली बनकर मत रहिएगा। बहुत से लोग झल्ली बनकर रहते हैं, तो झल्ली नहीं बनना है, ठीक है। और अगर आप सिंपल भी हैं तो भी आपको बताया जा रहा है कि इस टाइम फ्रेम पर थोड़ा सच धज के रहिए, ठीक है। इस वक्त जो एनर्जी है ना यूनिवर्स में, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो माता रानी आपको कहना चाहते हैं कि इस टाइम फ्रेम पर थोड़ा संवारिए, खुद को सजाइए, खुद को चूड़ियाँ वगैरह पहनिए। अगर आप फीमेल है तो नए कपड़े खरीद सकते हैं, या फिर पुराने कपड़े भी वो पहनिए जो अच्छे हैं दिखने में, कलरफुल हैं। फटे पुराने डिसकलर हो गए वैसे कपड़े नहीं पहनना है करंट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। ये आपको बताया जा रहा है। और अगर आप मेल पर्सन देख रहे हैं तो आपको जो मेल पर्सन कैसे ग्रूमिंग करते हैं, हेयर कटवा लिया, शेविंग कर लिया, अपने पसंद का कोई परफ्यूम यूज़ कर लिया, यू नो, पर्सन के किसी ऐसे जगह पर चले गए घूमने के लिए जहाँ जाकर मन को अच्छा लगता है, तो वो सब करने के लिए आपको बताया जा रहा है। इस वक्त स्पेशली बॉडी का ख्याल रखने के लिए बोला जा रहा है आपके लिए पर्सनल लाइफ में, ठीक है।
और इसीलिए बताया जा रहा है, क्योंकि आपकी करियर में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट आपके पर्सनल लाइफ में भी पड़ेगा। आई एम श्योर आपकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रहा है, इसलिए माता रानी आपको कह रहे हैं कि अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खान पान का तो ख्याल रखना ही है, लेकिन इस वक्त आपको ना अपनी आउटर अपीयरेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, हम कितना भी बोल लें कि इंसान की भीतरी खूबसूरती, अंदर की खूबसूरती ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाहर की खूबसूरती भी इम्पॉर्टेंट है, आप उसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम चाहे कितना भी बोल लें कि बाहरी खूबसूरती टेम्प्रेरी है, ये है वो है, लेकिन आप खुद ही सोचिए, आप जिस दिन तैयार होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, आपका माइंड भी बहुत अच्छा रहेगा, उस दिन आपका दिल बहुत अच्छा रहेगा। फेस्टिवल के टाइम पर जब नए कपड़े पहनते तो कितना अच्छा लगता है ना, नए कपड़े पहनते हैं, धूप अगरबत्ती जलाते हैं घर पे, परफ्यूम्स वगैरह, परफ्यूम इत्र लगाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और जब आप थोड़े मेले से कपड़े पहने, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, सजते संवरते नहीं हैं, तब आपका एनर्जी कैसा रहता है, आप खुद नोटिस कीजिएगा। ठीक है, तो इससे एनर्जी लेवल में बहुत चेंजेस आते हैं। तो ग्रूमिंग इस वक्त मस्ट भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर 1। पर्सनल लाइफ के लिए मैसेज दीजिएगा प्लीज़ मैम। मैम, ओह मैंने मैम बोला, सॉरी माता रानी का मैंने मैम बोल दिया। ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। एक्चुअली लोगों की पर्सनल रीडिंग करती रहती हूँ ना, तो वहाँ पर लोग मैम मैम बोलते रहते हैं ना, तो मेरे मुंह से भी माता रानी के लिए मैम निकल आया। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। पर्सनल लाइफ के लिए मैसेज दीजिएगा माँ दुर्गा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। अपनी इंट्यूटिव पावर का यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, नो डाउट, मैंने कहा था ना पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रहा है आपका कुछ ना कुछ, तो यहाँ पर भी आ गया मैसेज। आप इंट्यूटिव है, आपका इंट्यूशन लेवल करंट टाइम फ्रेम पर बहुत अच्छे से वर्क करने वाले हैं, कर रहे हैं ऑलरेडी, उसे यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, पर्सनल लाइफ में कुछ इंट्यूशन से ही आपको पता चलेगा, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा कि हाँ पर्सनल लाइफ में मेरा एक्चुअल में मैटर ये है, एक्चुअल रीज़न ये है, आपका इंट्यूटिवली वो चीज़ पता चलेगा। बट जो कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़े मिसगाइड हो सकते हैं, इसलिए ओवर थिंक मत कीजिएगा। ब्रेन को जितना ज़्यादा रिलैक्स रखेंगे उतना ज़्यादा आपका इंट्यूशंस की बात आप सुन पाएंगे। अदरवाइज़ ब्रेन क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। दिमाग का इस्तेमाल बिजनेस में किया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन पर्सनल लाइफ में जब कोई दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। कभी कभी पर्सनल लाइफ में भी यूज़ करना चाहिए दिमाग, ऐसा नहीं कि पर्सनल लाइफ में यूज़ ही नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन टेंशन लेकर कुछ मिलेगा नहीं, है ना, और वो तो दिमाग ही करता है टेंशन वाली बात। तो यहाँ पर इनर कॉन्फ्लिक्ट से बचिए। माता रानी आपको कहना चाहते हैं कि इस वक्त आपके माइंड में बहुत कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अपने आप से ही आप क्लियरिटी मांग रहे हैं लेकिन आपको मिल नहीं रहा है। ओके, और किसी चीज़ का मानो आपको इंतज़ार है, आप वेट कर रहे हैं। तो माता रानी आपको कहना चाहते हैं कि वेटिंग जोन में ना रहें, जहाँ एक्शन लेना है वहाँ एक्शन लीजिए, लेकिन वेटिंग जोन में ना रहें, क्योंकि वेटिंग जोन जो होता है ये बहुत डिले लगता है और होता भी है। जब आप किसी चीज़ को लेकर वेट करते हैं, वेटिंग जोन में रहने से ना टाइम और ज़्यादा लंबा लगने लगता है, महीना भर साल भर जैसा लगने लगता है। तो इसलिए वेटिंग जोन में नहीं रहना है, आपको स्टेप उठाना है, एक्शन लेना है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, ये आपको बताया जा रहा है। ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आने वाले टाइम में मिलेगा भी, आपको उसे यूज़ करना है। ठीक है, और यहाँ पर्सनल लाइफ के साथ मुझे आपकी करियर का कनेक्शन दिख रहा है। माता रानी आपको कहना चाहते हैं कि करियर से रिलेटेड भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, उसे यूज़ कीजिए, न्यू आइडियाज़ आएंगे, उसे अप्लाई कीजिए। ठीक है, यहाँ आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे भूल जाइए, नहीं, ये नहीं बताया जा रहा है। लेकिन जो ये वेटिंग जोन वाला सिनेरियो है ना, उसमें मत रहिए। ठीक है, जिसको आना होगा वो आ जाएगा। ठीक है, वेट मत कीजिए। पर्सनल लाइफ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, ऑप्शन 1 के व्यूवर्स को प्लीज़ बताइएगा। यहाँ पर अगर आपके पर्सन आपको पुश करते हैं कि पुश एंड पुल वाली सिनेरियो अगर है कि आप उनके पास जाना चाहते हैं, आप उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो एनर्जेटिकली एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं कि वो आपको पुश करे कि बात मत करो, ये वो करके, तो डिस्टर्ब मत कीजिए उस इंसान को। पर्सनल लाइफ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं माता रानी, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। मर्क्यूरी, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर स्कॉर्पियो। और मैंने एक चीज़ बताया था कि
क्या बोलने वाली थी मैं खुद ही भूल गई। एनीवेज, तो माता रानी आपको यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता रहे हैं। इन्वेस्टिगेट कीजिए इस वक्त जो भी आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहा है, इश्यूज चल रहे हैं, उसके पीछे का जो रीज़न है वो जानने की कोशिश कीजिए। ओके, और ये आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। ओके, और बातचीत के दौरान इस वक्त अपने पार्टनर से या अपने घर के लोगों से बातचीत के दौरान थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि इस वक्त आप लोग एक दूसरे को हर्ट कर सकते हैं। या तो आपका पर्सन आपको हर्ट कर देंगे, बदले में आप भी उनको कुछ ना कुछ बोल देंगे। ओके, अदरवाइज़ आपके घर वालों के साथ कुछ ऐसा हो सकता है। तो इस वक्त बातचीत के दौरान थोड़ा केयरफुल रहिएगा। अगर कोई बात नहीं करना चाहता है तो फोर्सफुली उससे बात करने की कोशिश ना करें, ठीक है, और सोच समझ कर ही बात करें। झट से किसी नतीजे में ना पहुँचे, इन्वेस्टिगेट करें। इस वक्त कुछ भी आपकी पर्सनल लाइफ में अगर इशूज़ चल रहा है तो उसको लेकर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको बताया जा रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है, यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, बाय। हाय ऑप्शन नंबर 2, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग मुझे ईमेल आईडी से कांटेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने लिंक पिन कमेंट पे दिया हुआ है। ओके, लेट्स सी। माता रानी फॉर ऑप्शन नंबर 2, प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को। चाहे आप जॉब करते हो, नहीं करते हो, बिजनेस करते हो, नहीं करते हो, या फिर आप स्टूडेंट ही क्यों ना हो, ये पार्ट आपके लिए, ठीक है। ओके, प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेज है ऑप्शन नंबर 2 के लिए। प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेज है? प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड एक मैसेज आपके लिए बताया जा रहा है कि करंट टाइम फ्रेम पर किसी के भी साथ आर्ग्यू मत कीजिएगा। इस वक्त जितना हो सके अपनी आवाज़ को थोड़ा सा नीचे रखिएगा, अपनी वॉल्यूम थोड़ा सा कम कीजिएगा, अदरवाइज़ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है। तो इस वक्त थोड़ा कूल डाउन रहने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू। अपनी आँखों का ख़ास ख्याल रखिएगा। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में आँखों से मतलब स्क्रीन पे आपका अगर काम बहुत होता है, जैसे कंप्यूटर के सामने आप बैठकर काम करते हैं या फिर फ़ोन से रिलेटेड ऑनलाइन काम आपका अगर होता है, तो स्क्रीन टाइमिंग का थोड़ा ख्याल रखिएगा। स्क्रीन टाइमिंग का मतलब जितना हो सके कम यूज़ कीजिएगा। और अगर आप कम यूज़ नहीं कर पाते हैं कि आपका इतना टाइम आपको काम करना ही पड़ेगा, ऐसा अगर कुछ फिक्स्ड रूटीन है, तो अपनी आँखों का थोड़ा ख्याल रखिएगा। आइस पैक वगैरह लगा सकते हैं, आइस लगा सकते हैं अपने आँखों के ऊपर। क्यूकम्बर की स्लाइसेस या फिर पोटैटो की स्लाइसेस आप अपने आँखों के ऊपर लगा सकते हैं। आँखों को बंद करके उसके ऊपर जो लगाया जाता है ना, वैसे कर सकते हैं, ठीक है। अपनी आँखों का खास ख्याल रखिएगा इस वक्त। द चैरियट, थैंक यू। प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेज है फॉर ऑप्शन नंबर 2। ज्वेलरी वगैरह आप लोग इस वक्त ख़रीद सकते हैं। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए, बताया जा रहा है। प्रिंसेस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ आपके लिए डेथ है। यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है कुछ लोगों के लाइफ में, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर एक किस्म की चेंजेस से गुजर रहे हैं। बट ये वाला जो चेंजेस मुझे दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव। माता रानी आपको कहना चाहते हैं कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो इस वक्त बदलाव आ रहा है ना, उसे रोकिएगा मत, फोर्स मत कीजिएगा। बदलाव कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसे पसंद नहीं करते हैं, हमें आदत पड़ जाती है पुराने कंफर्टेबल जोन में रहने का। बट यही बदलाव आपको आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि इस वक्त आपकी ऑरा में बहुत कुछ चेंजेस हो रहे हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ऑरा आपका स्ट्रॉन्ग बन रहा है। इस प्रोसेस को रोकिएगा मत, ठीक है, इस प्रोसेस को रोकिएगा मत। आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है करियर में, रुकिएगा मत, कहीं पे भी मत रुकिएगा। अगर आपको दिख रहा है कि ये काम आपका बन नहीं रहा है तो नो प्रॉब्लम, आप दूसरा काम स्टार्ट कीजिए, लेकिन रुकिएगा मत कि नहीं बन रहा है, अपसेट हो गए, सैड हो गए, डिप्रेशन में चले गए। नहीं बन रहा है, ओके फाइन, दूसरे पे ट्राई कीजिए, ओके। लेकिन एक काम को जब आप ट्राई कर रहे हैं वो बन नहीं रहा है तो उसको 2-3 बार ट्राई कीजिए। 3 बार ट्राई करने के बाद भी अगर नहीं बनता है तो दूसरा पाथ चूज़ कीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको उदास नहीं रहना है, ये बताया जा रहा है। माता रानी आपको कहना चाह रहे हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में थोड़े डाउन चले जाते हैं तब आपको अपनी पोटेंशियल दिखता नहीं है। प्रॉब्लम ये है, आपके अंदर पोटेंशियल है बट
जैसे ही प्रोफेशनल लाइफ में आप थोड़े डाउन में चले जाते हैं, कुछ गड़बड़ी होना स्टार्ट हो जाता है, क्या होता है, आप अपने पोटेंशियल को नहीं पहचान पाते, कहीं ना कहीं आप सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं, लो स्टीम में चले जाते हैं। वो मत कीजिए। और काम से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रहे हैं आपके पास, उसे इग्नोर मत कीजिएगा कि ये मैं नहीं कर पाऊँगी या आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इस एटीट्यूड में मत रहिएगा, आपको ये बताया जा रहा है, क्योंकि जो आपके लिए मिल रहा है, आपके लिए आ रहा है काम के सिलसिले में, वो आपको बहुत आगे लेकर जाएंगे। जो रुके हुए से हैं अभी, वो अचानक से रन करना स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पर अभी आपको लग रहा है आप स्टक हैं करियर में, अचानक से आप बहुत फास्ट मूव करने लग जाओगे इन नई अपॉर्चुनिटीज़ को अप्लाई करने से, ग्रैब करने से। या ओके, नाउ हम देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए फॉर ऑप्शन नंबर 2। पर्सनल लाइफ के लिए क्या मैसेज है, मतलब प्लीज़ बताइए। फॉर ऑप्शन नंबर 2 पर्सनल लाइफ के लिए क्या मैसेज है। बहुत कन्फ्यूजन है, कोल्ड लाइफ चल रहा है, नो रोमांस, नो रोमांटिक पार्टनर, नो लव, सिंगल भी है तो भी घर में उतना अच्छा माहौल नहीं है, प्यार मोहब्बत की कमी है, कुछ इस टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। जैसे कि आपकी पर्सनल लाइफ बहुत स्ट्रिक्टली चल रहा है इस वक्त, बस चल रहा है, पर्सनल लाइफ ज़िंदा है इसलिए चल रहे हैं, कुछ इस टाइप का वाइब्स यहाँ पर मिल रहा है मुझे। पर्सनल लाइफ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर ना पर्सनल लाइफ में आपको खुद को तैयार करने के लिए बोल रहे हैं माँ, खुद को तैयार कीजिए, खुद को तैयार कीजिए और खान पान से खुद को पहले बदलिए। आपके जो खान पान है ना, उससे चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। अपनी फूड हैबिट को एक बार देखिए, ध्यान दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं तो उसे थोड़ा कम कीजिए, या फिर अगर आप फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उसे कम कीजिए। एक ही झटके में कोई किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकता है, लेकिन उसे कम ज़रूर किया जा सकता है। क्वीन ऑफ कॉइंस, आपके लिए एक और मैसेज है। आप को थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अपना खाना खुद बनाइएगा, ठीक है, अपना खाना खुद बनाइएगा। ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, कार्ड में नहीं है ऐसा कुछ, मुझे कुछ ऐसा दिखाया गया है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपना खाना खुद बनाइए, क्योंकि हम जब खाना बनाते हैं तो हमारी एनर्जी उस फूड में जाता है, ठीक है। और आप लोग ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, इस वक्त आपकी एनर्जी, आपका ऑरा बहुत सेंसिटिव है। तो ऐसे में जब आप दूसरों का बनाया हुआ खाना खाते हैं, आपको नहीं पता दूसरा इंसान किस इंटेंशन के साथ बना रहा है। उसका इंटेंशन बुरा भी हो सकता है, या फिर ऑलरेडी वो इंसान बहुत नेगेटिव है, ऑलरेडी वो इंसान अपने लाइफ में बहुत परेशान है, तो उसकी एनर्जी लो होगा, वो नेगेटिव होगा। और जब वो फूड बनाएगा, उसकी वही एनर्जी उस फूड में जाएगा। समझ रहे हैं, वो स्लो पॉइजन का काम करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो स्लो पॉइजन का काम करता है। इसलिए जो खाना बनाते हैं उस इंसान की एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, स्पेशली कुक करते वक्त। तो इस वक्त आपको अपना खाना खुद बनाने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा टाइम निकालिए, लेकिन खुद का खाना खुद बनाइए। ज़्यादा कुछ नहीं बना पा रहे हैं तो सिंपल सा बनाइए, लेकिन इस वक्त आपको अपना खाना खुद बनाने के लिए बोला जा रहा है। घर में किसी और पर्सन को अपना खाना अभी बनाने मत दीजिए, क्योंकि उनकी एनर्जी इस वक्त मुझे सही नहीं लग रहा है। आपके घर के जो अदर मेंबर्स हैं, उनकी, जो लोग मतलब कुकिंग करते हैं, उनकी एनर्जी इस वक्त सही नहीं है। तो अगर वो कुक करते हैं और वो खाना आप खाते हैं, तो इससे आपकी जो एनर्जी है वो और डाउन चला जाएगा। जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ना इस वक्त, आपकी ब्राइट फ्यूचर के लिए आपकी पर्सनैलिटी जो चेंज होने का, अच्छे रूप में चेंज होने का जो प्रोसेस चल रहा है ना, उसमें थोड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, ठीक है। पर्सनल लाइफ के लिए माता रानी और क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। 10 ऑफ कॉइंस, वाओ वाओ क्वीन ऑफ कॉइंस, 10 ऑफ कॉइंस। बॉटम द डेक है आपके लिए हाई प्रीस्टेस, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव। आपके लिए बहुत क्लियर कट मैसेज है ऑप्शन नंबर 2। इस वक्त खुद को जानिए, ये टाइम फ्रेम ऐसा है कि आपको खुद को जानने की ज़रूरत है। खुद को जानिए, समझिए। दैट्स वाई करियर का वो मैसेज आ रहा था कि आपके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन आप जैसे डाउन चले जाते हैं आपको अपनी पोटेंशियल नहीं दिखता है। पर्सनल लाइफ में भी आपका सेम वही इशू है। पर्सनल लाइफ में आपको बताया जा रहा है कि आप
जो आप अपनी पर्सनल लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो सब आपको मिलेगा, वो सब आपको मिलेगा। हैप्पी फैमिली, अच्छा पार्टनर, फिर बच्चे एंड ऑल, वो सब आपके नसीब में है। बस आपको इस वक्त खुद को तलाशने की ज़रूरत है। आपका इंट्यूशन, आपके गट फीलिंग्स इस वक्त बहुत हाईली आपको गाइडेंस दे रहे हैं, उसे इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है, उसे इग्नोर मत कीजिएगा। इस वक्त आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत जल्दी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इसलिए भी अपने खान पान का थोड़ा ख्याल रखिएगा कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किसका बनाया हुआ खाना आप खाते हैं। अगर आप रेकी जानते हैं तो एनर्जी फूड को क्लीन करके खाइएगा, ठीक है। मान लीजिए आप किसी और का बनाया हुआ खाना खा रहे हैं और आपको रेकी आता है, तो आप रेकी से फूड को क्लीन कर लीजिए, उसके बाद चार्ज करके खाना खाइएगा, ठीक है। ये एक ऑप्शन है उनके लिए। और जिनको रेकी नहीं आता है और आप बहुत मजबूर है कि आप खुद नहीं बना सकते हैं, किसी और का बनाया हुआ ही आपको खाना पड़ेगा, अगर आप बहुत मजबूर है तो ये मैसेज आपके लिए है। आपको क्या करना है, आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग कोई भी मंत्र या सूरा कलमा पढ़िए और खाने में फूक मारिए 3 बार, ठीक है। 3 बार पढ़िए और 3 बार फूक मारिए। और ये बिलीव रखिए कि जैसे ही आपने वो मंत्र या सूरा पढ़ के जो आपने फूक मारा, खाने की जो नेगेटिविटी है वो सब चला गया यूनिवर्स में, ठीक है, और ख़त्म हो गया। अब ये खाना पूरी तरह से क्लियर है। ये इंटेंशन रख के खाइएगा, ठीक है। इस वक्त माता रानी आपको कहना चाहते हैं कि आपको इस वक्त आपका ही गुणों के बारे में आपको बताया जाएगा, आपके गुणों के बारे में, कमियों के बारे में नहीं। आपके अंदर कौन सी टैलेंट है वो आपको इस वक्त बताया जाएगा, आपके अंदर कौन सी खासियत है वो आपको इस वक्त बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। उसे इग्नोर मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि मेरे अंदर ये थोड़ी हो सकता है, इस तरह से मत सोचिएगा, ठीक है ना। आपको पता चलेगा आपकी टैलेंट क्या है। माता रानी आप क्या कहना चाहते हैं ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को, उनकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, प्लीज़ बताइए। कुछ इमरजेंसी मैंने सुना, इमरजेंसी अब किस चीज़ को लेकर है इमरजेंसी बाय द वे? ओके 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 ओके, यहाँ पर आपके लिए है ओके, रूट का मैसेज है और सस्टेनेबिलिटी। 2 कार्ड्स आए हैं तो मैं दोनों ही ले लूँगी। नंबर एंजल नंबर 44 एंड 444 भी आपको दिखाई दे सकता है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है सैटर्न। तो यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में सैटर्न का अच्छा खासा इस वक्त जो भी कहते हैं दशा महादशा साढ़े साथी वो सब चल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ही प्रॉब्लम्स आप लोगों को फील हो रहा है। बट यहाँ पर जो मैसेज मुझे मिल रहा है, माता रानी आपको कहना चाह रहे हैं कि सैटर्न प्लैनेट की वजह से या राहु के, तो जिसके भी वजह से जो भी रीज़न है XYZ जो चल रहा है ना, वो अब ख़त्म होने का टाइम आ गया है। बहुत नेगेटिविटी आप लोग रिलीज़ कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपकी पर्सनल लाइफ से बहुत सारी नेगेटिविटी रिलीज़ हो रहा है, ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो रहा है। यहाँ पर ये मैसेज स्पेसिफिकली उनके लिए है जिनके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है, पितृदोष है, और वो अपने एंसेस्ट्रल कर्स को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आपका मेहनत रंग ला रहा है। ये मैसेज उनके लिए नहीं है जिनके ऊपर पितृदोष तो है लेकिन वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये मैसेज उनके लिए नहीं है। ये मैसेज उनके लिए है जो अपने पितृदोष को हटाने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं। उनका काम आ रहा है, उनका काम कर रहा है एफर्ट, ठीक है। और नेक्स्ट मैसेज है जिनके ऊपर पितृदोष नहीं है, उनकी कुछ रूटेड प्रॉब्लम्स जो है, हैबिट्स कह सकते हैं आप, ओके, जो सदियों से चलता आ रहा है, सदियों से नहीं मतलब हाँ सदियों से मीन्स पास्ट लाइफ से भी चलता आ रहा है, वो रिलीज़ हो रहा है। सदियों से कुछ ऐसी पैटर्न्स आपके लाइफ में चलता आ रहा है, पास्ट लाइफ में भी जो हुआ था वो इस लाइफ टाइम पर भी वो पैटर्न्स रिपीट हो रहा है, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी वो चीज़ें रिलीज़ हो रहा है धीरे धीरे। इस वक्त अगर आप अपनी रूट चक्रा के ऊपर काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना हो सके अपनी रूट चक्रा के ऊपर काम कीजिए, क्लेंजिंग कीजिए, अपनी रूट चक्रा की मेडिटेशन कीजिए और ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। नंगे पाँव ज़मीन पे जो मिट्टी होता है ना ज़मीन का, वो उसे टच कीजिए, चलिए उस वक्त। मेडिटेशन इस वक्त आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी पर्सनल लाइफ को अगर आप सुधारना चाहते हैं, अगर आप सही पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, एक हैप्पी पीसफुल लाइफ अगर आप चाहते हैं, तो आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस दौरान आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेगा जो आपको अब तक पता नहीं है। किसी किसी को पता चल सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर कौन है, आपका ट्रू पार्टनर कौन है, वो भी पता चल सकता है, ठीक है। तो अपने चक्रास को अलाइन करने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है, ध्यान कीजिएगा, ओके। ऑप्शन नंबर 2। सो ये रहे आपकी रीडिंग, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग आया है। क्लेम कीजिएगा और माता रानी को शुक्रिया ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ओके। बाय।